तो हमने यहाँ पर कल देखा रैली, एक बहुत विशाल रैली थी जो रोहित जी ने अपना नामांकन पर दाखिल करने गए थे। तो आपको कैसा लग रहा है उसके बारे में? भाई साहब लग रहा था कि हमें कल ही जीत गए, रोहित भाई साहब कल ही लग रहा था जीत गए। जिस प्रकार के लोगों ने अपना प्रदर्शन दिखाया, लोगों ने विश्वास जताया रोहित चौधरी के प्रति, क्योंकि ये हमारा पढ़े लिखे युवा नेता है, इस पर भरोसा भी है, तजुर्बा भी है। जिस प्रकार के डॉक्टर विजेंद्र जी ने हमारे निहाल बिहार के सजाया, और तो इस प्रकार के लिए 2022 से आज हमारा काम नहीं, 2012 से जिस प्रकार के निहाल बिहार के हमारा गलियां, सीवर, गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर है। तो इस प्रकार से रोहित चौधरी के इसलिए ला रहे हैं कि जो काम डॉक्टर विजेंद्र के काम करा हुआ अधूरे रह गया है, सपना है, उनको ताऊ जी के सपना पूरा करने के लिए ला रहे हैं। बहुत विश्वास है कि रोहित चौधरी जी बहुत अच्छा काम करेंगे। आज देखो गंदे नाली, गंदे सीवर, आज हमारे डॉक्टर विजेंद्र जी के एक सपना था कि ये जो हमारा ये बहुत बड़ा नाला है जहाँ छठ पूजा घाट है, वो नाला ढकने का काम करना था। आज वो भी ये हमारा शीला दीक्षित ने हमारा यह निहाल बिहार के यहाँ पर ये सड़क के पास करके गया था 2013 में। आज वो चीज़ जगह जगह एक तो बनाया नहीं, बिगाड़ा, तोड़ के रख दिया। जगह जगह पानी सीवर बैक मारता है, लोगों के घर घुस जाते हैं, मजबूर है। हमें 2-2 बजे रात को सीवर साफ करवाते हैं लोग। हमें इलेक्शन के नहीं है, प्राइवेट में निगम पार्षद के चुनाव जीता है जब से मनदीप सिंह निगम पार्षद वार्ड नंबर 47 के। पूरा विधानसभा में हमारे जितनी चाहने वाले डॉक्टर विजेंद्र के हैं, और रात के भी सांस लेने नहीं देते हैं कि भाई अब क्या करें, आते हैं तो उनको तो मना तो नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से रात के भी वो बारिश हो, कहीं भी हो, कहते भाई मेरा घर नीचे चले गया है, सीवर के पानी बैक मार रहे हैं, तो भी हम रात के भी सीवर हमें साफ कराए हैं K2 में। मैं वो भी फुटेज आपको मैं दे सकती हूँ। तो निहाल बिहार में अब ये रघुविंदर शौकीन जी फिर से ये जो अभी आए हैं, क्या ये जनता हमारा विश्वास करेंगे? निहाल बिहार के जनता जरूर इनको जवाब देगा कि 2 बार तेरे को MLA हमने बनाया था, तो 2013 से जो 2 बार तेरे को MLA बनाया, आज तब से तू क्या करा है? नहीं तो सीनियर सिटीजन के तूने पेंशन दिया, नहीं राशन कार्ड में तूने एगो के नाम चढ़ाया, न्यू बॉन्ड बच्चों के नाम नहीं चढ़ाया, ना तू लाइट स्ट्रीट लाइट रिपेयरिंग तूने नहीं करा सका। तो आप एक बताओ, इन पर क्या विश्वास करें? क्या हम इन पर विश्वास करें? तो हमें जनता से अपील है कि जनता 2 बार आपने विधायक इसको चुना करके आपने भेज दिया, आपने तो देख ही लिया। इनके बहकावे में नहीं आना है। जितनी ये पैसा लूट करके रखा है इनके ले लो और वोट कांग्रेस का दो, फिर के जो काम हमारा अधूरा रह गया है वो काम करेंगे। हमने तो कल ही हमारे निहाल बिहार के जनता ने बधाई दे दिया कि रोहित चौधरी जी आप भारी बहुमत से आप जीत गए हैं। तो हम लोगों के भरोसा है हमारे निहाल बिहार के जनता के, जिस प्रकार के हमारे नाम डॉक्टर विजेंद्र जी के विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। भाई मनदीप सिंह वार्ड नंबर 52 से जीते हुए थे, 46 वार्ड से एक भी लोगों के पैसा नहीं लेने दिया लेंटर के। उसी प्रकार से वार्ड नंबर 47 में इनका नाम चलता है, एक भी लेंटर पर पैसा लेने नहीं दिया। शिवानी पांडे इतना पैसा घुसे लूटा कि लोगों का एक लेंटर पर 10-10 हजार कर के लिया, 20-20 हजार रुपये करके लिया। मैं निहाल बिहार में हमें रहते हैं, हमें पता होता है। हम महिला कार्यकर्ता न कीड़ा है, गली के मोहल्ले के घर के, हमें पता होता है कि कितनी पीड़ा हो रहा है महिला के प्रति। ये मोदी जी कहते हैं कि 15 लाख रुपए देंगे, उस टाइम में तो वो आया था। मोदी जी ने बड़ा सपना दिया था, जनधन योजना जीरो बैलेंस खुलवाओ, उसमें हम आपको 15 लाख रुपए देंगे, काला धन लाएंगे और 15 लाख रुपए देंगे। मोदी जी तो हमारे लोगों को बहुत बड़ा सपना दिया। हम महिला ने, हमने भी मोदी जी के सपना प्रतीक दिया था, वोट दिया था कि 15 लाख रुपए आएंगे, हम महिला को कम से कम
25 गज के मकान भी ले लेंगे 15 लाख में। निहाल विहार में 25 गज के मिल जाएंगे। अभी तो बात हमें सही विधानसभा के लिए हमने बात करनी है, वो तो लोकसभा का मैटर था, वो तो वोट नहीं पड़ नहीं गया। नहीं, तो जुमलाबाजी तो है ना मोदी पार्टी जो आप तो, हाँ तो जुमलाबाजी है ना। मोदी जी जुमलेबाजी तो करा है ना। हमने तो टीवी में देखा है मोदी जी को, हमें टीवी में देखा है, हमें तो दिल्ली में भी नहीं देखा ना कहीं। इनका संसद 2 बार रहा है, जो गायक था राजहंस शिवराना, तो आज हम लोगों ने यहाँ नहीं देखा कहीं उस प्रकार के। इनका देखो वो जीता है, जो क्या नाम है इसका भूल गए मैं, जो अब एक बताओ, संसद को तो हमने निहाल विहार में नहीं देखा। हमारे काम होता है एमएलए से। रघुविंदर शौकीन के शौक है एमएलए बनने का, अब वो मंत्री भी बन गया, मंत्री बना जेल जाएगा, उसका बाय बाय टाटा होने वाला है। झाड़ू का सफाई हो गया, सुपड़ा साफ हो गया। और मैं कामना है आपके लिए, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि देखो युवा पीढ़ी के लिए जो काम कर रहे हैं ना, उनके लिए तो शिक्षा की तरफ ध्यान दे, क्योंकि ये एक ऐसे नेता है जो मैंने देखा अपनी जितना मेरे को नॉलेज एक्सपीरियंस के हिसाब से जो इन्होंने काम करा है, जिस हिसाब से हमने इनको काम करता देख रखा है और जो इनका एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से तो जो बनना चाहिए इनको ही बनना चाहिए, क्योंकि इनका काम भी बेस्ट है, इनको बोलने का तरीका है, सारी चीज़ें। और मेन बात इनका मुद्दा युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का। जो केजरीवाल ने करा है, उनको क्या विजन का हिसाब है, आगे जाके आप किसी बच्चों के लिए शिक्षा के लिए कुछ कर रहे हो, आप देश के लिए कर रहे हो। देश का मतलब ये नहीं है कि आप फ्री का मतलब क्या, वो कह रहे हैं मैं बंदा काम करके दूंगा, और आप क्या कह रहे हो, दारू फ्री दूंगा, आप ये काम करो आपको बस फ्री दूंगा। फ्री का मतलब क्या है? फ्री का मतलब आप जनता से वोट ऐंठ रहे हो। आप तो एक हमें लालच दे रहे हो ना कि वोट हम आप खरीद रहे हो ना हमसे, आप हमें कल को लालच में ले जा रहे हो। युवा पीढ़ी सारी नशे की तरफ जा रही है। मैं युवा पीढ़ी की तरफ बात करूं, क्योंकि देखो हम उसी हिसाब से हम चाहते हैं हमें शिक्षा में आगे बढ़े, हमें कोई एक मुकाम मिले। आज हम किसी भी नौकरी जॉब के लिए जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, आपकी कास्ट क्या है, आपका रिलीजन क्या है, उसके बाद आपने कितना क्वालिफिकेशन, उसके बाद भी आपको घूस देनी पड़ती है। मतलब आज युवा पीढ़ी कहीं पर आगे ही नहीं बढ़ पा रहा किसी भी चीज़ में। हमारे किसी फील्ड में आज मैंने कितनी, दिल्ली पुलिस में, होमगार्ड में, सब में धांधलेबाजी चलती है, सब में आपका रिश्वतखोरी चलती है। किसी में भी आपकी ये नहीं कि सपोर्टेबल कि आपका काम हो जाए, हर जगह आपको पैसे भरने पड़ते हैं। तो क्या युवा पीढ़ी कहाँ जाएगी? नशे की तरफ ही जाएगी या सुसाइड करेगी? तो कम से कम आप शिक्षा की तरफ तो कुछ करें, जो ध्यान तो दो, हमें तो कुछ बनाओ। हम आपके लिए तो कर रहे हैं, देश के लिए। कल को हम ही नहीं लड़ेंगे तो फिर क्या काम करेगा? हम वोट नहीं देंगे। जब तक हमारी जनरेशन है, हमारे पूर्वज जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने हमें एक ही चीज़ सिखाई, जो काम करता है बेटा उसको वोट दो। हम पार्टी की तरफ नहीं जा रहे, हम इंसान की तरफ जा रहे हैं। इंसान जो जेन्युइन है, इनका नाम जो है, इनका काम है। इनका आप तेलंगाना में देख लीजिए, इनको पैसा नहीं चाहिए, पैसा बहुत है इनके पास। वहाँ के प्रभारी रहे हैं जी, प्रभारी रही है वहाँ पर, इनका वहाँ पर काम सबसे बेस्ट था। तो इनको एरिया के हिसाब से देखेंगे ना आप, तो इनका काम सबसे बेस्ट है, उनकी नॉलेज ही। तो इस हिसाब से युवा पीढ़ी में मेरे को ये लगता है कि ये हमारे नेता बनने चाहिए। फ्री की राजनीति युवा को नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। फ्री की क्या करेंगे? फ्री का तो हर चीज़ अच्छा नहीं होता। फ्री का तो जहर भी मिल रहा, दारू भी मिल रही है। कल को मेरे भाई बाप दारू लेके जा रहे, घर में लड़ाई हो रही है, तो क्या करेंगे ऐसी दारू का? बताइए आप। हमारे घर में लड़ाई थोड़ी ना करवानी, हमारे घर में कामयाबी चाहिए, बच्चों को एक बुलंदी चाहिए, बच्चों को दारू नशा नहीं चाहिए। आप बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी आए, ताकि इस बार हमारा कुछ तो भला हो। 10 सालों से तो कुछ हो नहीं रहा, तो कुछ तो हो। यूथ हमारे साथ जो है, हमारा कांग्रेस के साथ जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई आप बता, पूछो क्या कल जो रैली निकली है, दिल्ली की महारैली कहा गया है उसको, उससे बड़ी रैली आज तक कांग्रेस की नहीं निकली है। आपका क्या विचार है? बिल्कुल, आज तक कांग्रेस की इतनी बड़ी रैली नहीं निकली। रैली इसलिए निकली है कि इस विधानसभा में एक तरफा मुकाबला है। इस विधानसभा में किसी की टक्कर नहीं है, सबके मुँह सूखे पड़े हुए हैं। और मेरे को अभी मनोज शौकीन मिले, वो भी मुँह सूखा पड़ा है। रघुविंदर भी है, उसका भी मुँह सूखा है। वो भी नामांकन करने करने गए। हम तो ये पूछते रघुविंदर शौकीन जी से, भाई 10 साल का काम बताओ ना आप। क्या करें? सीवर जाम पड़े हुए हैं, सीवर का पैसा खा गए आप। रोड देखो, सीवर देखो। मैं जनता से पूछ रहा था, भाई हमें काम चाहिए, हमें नेता नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। मुझे काम बताइए किस किया आपने, एक भी काम गिरा दो। एमसीडी में एक प्राइवेट स्कूल सब चंदा दिया सबों ने, भाइयों ने। आगे पानी भरा हुआ है, बहुत पानी भरा हुआ भाई साहब। उसके बाद भी हम कागज मांग रहे, तुम कागज तो दे दो उसको। हम उसकी चद्दर की जगह उस सीमेंट का बनवाते हैं, लेंटर, उस पर कागज नहीं है। और उसके बाद एक और बताऊं सर, ये शीला दीक्षित के टाइम में एक हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था, मास्टर जी के टाइम का। उसका मैं बताना चाहता हूँ, पास भी हो गया था पूरा। वो पास हो गया। उसका न बनने का कारण इस हमारे विधायक एमएलए ने, अब भाई मैं निकम्मा तो कह नहीं सकता क्योंकि वो एमएलए है, उस पद पे है।
बाकी इतना घटिया इस दिल्ली में 70 एमएलए में ना 69 से सबसे बड़ा घटिया एमएलए है ये। इसने हॉस्पिटल का नाम लेके 800 बिस्तर का इसने अपना एक मॉल बना रखा है। आपने मैं ये नहीं बोला, आप सब पब्लिक से पूछो। आप वो जगह हॉस्पिटल की है मतलब? नहीं, उन्होंने अपना स्कूल था उस ईंट से। आप बताइए, मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर काली ईंट का कोई मकान बना हुआ है? नहीं बना। वो आप देख के आइए, वो काली ईंट का मकान बना हुआ, वो ईंट हमारे हॉस्पिटल की है, हॉस्पिटल की ईंट है। अब सीमेंट तो देखो बता नहीं सकते कि सीमेंट तो उसमें घुल गया, सीमेंट तो कोई बता नहीं सकता, लोहा तो बता नहीं सकता। मैं हर टीम आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उसकी ईंट उखड़वा लो, ईंट उखड़वा लो, उसको काली ईंट की निकलेगी। ये हम नहीं बता रहे, ये पब्लिक बता रही है, हमने खुद देखा। भाई मेरे को भी विश्वास नहीं हुआ, भाई कह रहा है तो मैं खुद देख के आया हूँ, काली ईंट का बना हुआ है। तो भ्रष्टाचारी वो कर रहा है। और हमारे, मैं तो ये कहता हूँ भाई इतना खाली जगह पड़ी तो कुछ तो करा दे। वो तो अपना पेट भर रहा है। और इस चुनाव, ये भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये चुनाव 8 तारीख के हारने के बाद वो इंग्लैंड जाएगा, क्योंकि उसके बच्चे इंग्लैंड में हैं, उसका भाई इंग्लैंड में है, उसके लड़के इंग्लैंड में, उसकी घरवाली भी 2 महीने के लिए आती है यहाँ पे। तो उनकी इंग्लैंड की तैयारी कर रहे हैं, उनमें पैसा नहीं हो, टिकट हम करा देंगे पब्लिक से लेके। भाई हम भी गरीब आदमी हैं, हम है न्यायालय विधानसभा से जो चंदा करके उनको इंग्लैंड की विदा कराएंगे। तो पिता की तैयारी है, विदा की तैयारी है। एक हमारा बीजेपी का है, बीजेपी का कैंडिडेट भी है, जो मास्टर जी से हमारे चुनाव हार गया है। उसका भी किस्सा मैं बता दूं आपके माध्यम से। जब हमारे मास्टर जी चुनाव लड़े थे तो उसने गलियों के अंदर खरंजा डाल रखा, तो उस जमाने में खरंजा की रोड बनती थी। उसको हारने के बाद उसी टाइम उसने सारा खरंजा उठवा लिया, सारा ईंट बाहर तक निकलवा ली उसने। इसका सबूत एच ब्लॉक है। मैं ऐसा आपको माध्यम से कहना चाहता हूँ, एच ब्लॉक में हर जनता से पूछो, उसने ईंट तक क्या उखड़वा दिए। वो तो ये कहते भाई जय श्री राम हो गया मेरा काम, ऐसे काम नहीं चलने वाला भाई। जय श्री राम हो गया मेरा काम, ये पब्लिक को काम चाहिए। ये भी हमारा ऐसा अब दिखाया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हर पब्लिक से पूछो इसका। अब इसने खोल लिया ऑफिस। 5 साल आप कहाँ गए थे? मैं 5 साल पूछता हूँ, 5 साल भी तो आप मौजूद रहते आप। तो कोई नारा बताइए आप ऐसा जो रोहित जी के लिए आप बोलना चाहेंगे। हैं? रोहित तो जीते पड़े हैं भाई, रोहित चौधरी जिंदाबाद। हाथ बदलेगा हालात। बहुत से लोगों ने ये भी बोला था कोई नहीं है टक्कर में। ये सच्चाई बात है, कोई नहीं में टक्कर में। रोहित के आगे हकीकत तो कोई चक्कर में नहीं है, आसपास भी नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़ रहे हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। एक भी आपको बताना चाहता हूँ, हमारी रोहित भाई की, जब हमारा रोहित को बताना चाह, अभी एमसीडी वालों को अभी एक आंकड़ा दिया गया है, इनको 62 लाख दिए थे आम आदमी पार्टी को सीवर के लिए, हर एक विधानसभा की सफाई के लिए। इन्होंने 1 भी लाख रुपए का, 1 लाख तो बहुत दूर की बात है, 1000 रुपए का भी हिसाब नहीं दिया है। और उसके बाद उन्होंने नकली बिल पास करवाए, जो कि आगे भी उनके कार्रवाई हो चुकी है। आप चाहे डाटा चेक करवा लीजिए, नहीं एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उसकी प्रॉपर डिटेल्स ही नहीं उनके पास। उनसे जब मांगते तो वो कहते भाई हमने दे दी, जो हमने करवा दिया। नकली बिल उन्होंने पास करवाए। आज भी हमारी गली के और विधानसभा के खुद के सीवर अभी भी आज भी वैसे के वैसे भरे पड़े हैं। आज वहाँ पर उतनी गंदगी जितनी हमारे एरिया में हो रही है जी। तो फिर वो आपने देख, ये भी कहना चाहते हैं भाई, ये केजरीवाल कह रहा है 2100 देंगे। अरे तेरी सरकार दे देना। पंजाब में आपने दे दिया क्या? पंजाब की हर महिला हो, इस विधानसभा में हमारी बहुत पंजाब की महिला, उनसे पूछो जाके भाई तूने 1000 रुपए नहीं दिए, यहाँ क्या देगा? अब एक केजरीवाल का नारा और है, मैं पानी का बिल माफ कर दूंगा। भाई पानी का अभी कर दो, अभी तू एमएलए है, अभी कर देना, मान मौजूद में कर दे भाई, बाद में तू क्या करेगा? तो सब झूठे वादे कर रहे हैं आज। तो ये इनकी क्या गिनती बताऊं, सबसे घटिया इस विधानसभा का एमएलए है ये। हर से सीवर देखो, नालियां देखो, सीवर देखो। और हमारा ये देखिए, ये मनोज भी है, मनोज भी आपको 8 तारीख के बाद ये भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि वैसे भी दिखाई नहीं देता पब्लिक के सामने। और इसके हम रोहित चौधरी की बताऊं, रोहित चौधरी जहां छत्तीसगढ़ में प्रभारी थे हमारे रोहित चौधरी भाई, छत्तीसगढ़ उन्होंने जिताया, उनके अनुभव ने जिताया, क्योंकि वो छात्र नेता है। ये हाई फाई नेता है, वो छात्र जमीन से जुड़ा हुआ नेता है। हमारा तेलंगाना का प्रभारी है, उसको जिता के लिया मौजूद अभी। तो इनको गुड़ है भाई। नांगलोई विधानसभा चाहती है, हमें काम वाला आदमी चाहिए,
हमें नकली की जरूरत नहीं है। और इनके रोहित ऑफिसों में हमारे आप कभी भी जाओगे ना, ये अपने ऑफिस में कभी अवेलेबल नहीं होंगे। आप कभी भी चले जाओ, इनका कार्यकर्ता यूं कहता है आप हमारे ऑफिस में आए क्यों, तो हम कहते हैं भाई हमारे को काम करवाना है, हमारा नाली का नहीं हो रहा है, हमें कुछ बनवाना है, पहचान पत्र, राशन कुछ भी, तो ये लोग साफ भगा देते हैं वहाँ से। क्या आप आए किस लिए, मेरे को तेरे वोट से जीता हूँ क्या मैं, तूने एक वोट दिया क्या, इतना बदतमीजी बोल के इनके कार्यकर्ता भगाते हैं। और इनका कभी भी एमएलए, निगम पार्षद या जो भी इनका कार्यकर्ता जो मेन है, वो कभी आपको अपनी पोस्ट पे नहीं मिलेगा, ना ये अपने पद पे मिलते हैं, ये ऑफिस में ही नहीं होते हैं। और इनका कार्यकर्ता जो वो बदतमीजी बोल के, उल्टा बोल के भगा देते हैं अपने ऑफिस में से। पब्लिक की बात नहीं सुनी जाती। पब्लिक की कभी नहीं बात सुनी जाती और इनको भगाया जाता है, बल्कि उल्टा बोला जाता है कि तेरे एक वोट से जीता हूँ, मत दियो, चल आज के बाद मत दियो, अपनी फैमिली का मत दियो। इतना बदतमीजी बोलते। कई बार हम खुद लेके गए कि सर हमें ऐसा कुछ बात है, सर शिक्षा के लिए, सर हमारे को कुछ हमारी गली में नाली का भर रहा है, कुछ भरा है, या हमसे ये पुलिस वाले पैसे ले रहे हैं, हमारा खुद का मकान बना है, हमसे खुद 9,000 रुपये लिए गए हैं लैंडर के लिए। लेकिन इन्होंने, हमने जब शिकायत करी उस टाइम केजरीवाल के, क्योंकि केजरीवाल की सरकार है और हमारे मकान 6 साल हुए बने हुए, इन्होंने 1 रुपया भी बीच में नहीं रुकवाया, कह हमारे अंडर नहीं आता आप कह रही है, इन्होंने साफ हमें भगा दिया वहाँ से। ये बातें कई लोगों ने हमें बताई हैं और भी जी, तो ये हमारे साथ भगाना और वोट के लिए ये तो ये बहुत बदतमीजी से बात किया जाता है और सर हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। आप हमारे लिए बैठे हो, हम आपके लिए नहीं बैठे हुए, आप हमारे वोट से ही जीतते हो। आप कोई घर से वोट नहीं लेके आते, तब भी इतनी बदतमीजी से इनका रिएक्ट होता है, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो बूढ़ा पुरुष हो। और मेरे सामने की बात है, इन्होंने एक सीनियर सिटीजन, आई थिंक 60 अबव होंगे, वो अपनी सीनियर सिटीजन की उसकी पूछना है कि बेटा ये बनवा रहा है पहचान, तो उन्होंने बोला ये LIC कुछ पॉलिसी कुछ नहीं हो रही आपकी। वो कह रहे बेटा कुछ तो करवा दो, देख लो मेरे को कुछ मिल जाए। कह रहा अरे निकलो अंकल, और इतनी बुरी तरह उनको धक्का दिया। उसको एक, मैं बोल रही हूँ, उसके ना पैर में लग गई थी, वो चल नहीं पा रहा बाहर, मैंने उन अंकल को पानी पिलाया, वो अंकल जब गए हैं। तो इनका ये रिएक्शन होता है, ये आगे इनकी ये BJP वाला ऑफिस है, इसमें ही हुआ है। कहते हैं आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी है, आप खुद देख लीजिए कितना आम आदमी के साथ सपोर्ट है और कितना आम आदमी के साथ इनका लगा हुआ है। मोदी जी ने आज बीजेपी ने 2500 अनाउंस किया है। मैं बीजेपी वालों से कहना चाहूँ 15,000 तो 1500 तो ले दो भाई, वो पिछले तो ले हिसाब कर दो, अब तुम 1500 ही कर रहे घोषणा, पिछला पैसा तो ले दो। वो तो प्रवेश वर्मा पैसा बांट रहे हैं ना, 1100 बिल्कुल 1100 रुपए प्रवेश वर्मा